Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट है स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी और मोर देन टू कमोडिटी केस। क्लियर? तो टू और मोर देन टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है स्टूडेंट, यही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? एंड नाउ आज का वीडियो जो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स जल्दी से इस वीडियो स्टार्ट कर। सो स्टूडेंट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। क्लियर? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस और मोर देन टू कमोडिटी केस, जब कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करता है तो अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करता है या अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करता है स्टूडेंट्स, यही हम लोग देखने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो बेसिक पार्ट है स्टूडेंट्स में वो सिंगल कमोडिटी केस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, ना जल्दी से जाके उसे भी वॉच करना है। क्लियर? सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिक जो पार्ट है हमारा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने डिफाइन किया है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इन विच कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेस और इनकम। क्लियर? तो वो कंडीशन है जिस कंडीशन में कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से या इनकम जो उसके पास अवेलेबल है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया था, फर्स्ट वीडियो में भी आपको मिलेगा। क्लियर? एंड ना उसके बाद हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किए थे कि अजम्पशंस क्या है। तो जब भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं तो कुछ बेसिक थिंग्स को हम लोग अज्यूम करते हैं या उन्हें कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। सो फर्स्ट जो अजम्पशंस था रिगार्डिंग हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो था स्टूडेंट्स क्या कि कंज्यूमर क्या है, एक रेशनल पर्सन है। ठीक है, सो कंज्यूमर इज अ रेशनल पर्सन, लॉजिकल पर्सन है, अपने माइंड का यूज करता है। फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे सारे अजम्पशंस। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको यहां पर बता रहा हूं। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट कि हम लोग यहां पर कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट को यूज करने वाले। इट मींस कि यूटिलिटी जो वो हमारा यूटिल्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में हम लोग यहां पर मेंशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? एंड नाउ थर्ड वन इज व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी यहां पर कांस्टेंट होता है जब भी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है स्टूडेंट्स? सो वर्थ ऑफ रुपी, इट मीन सिंगल रुपी से जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 1 रुपी से अगर हमने 1 एप्पल लिया है सो 1 एप्पल को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन MUM है स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारे कुछ अजम्पशंस हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में भी और इन शॉर्ट मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का इन डिटेल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे यहां पर होने वाला है। कंज्यूमर जब भी कमोडिटीज को परचेज करता है तो वो किन चीजों पर फोकस करता है? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी से मिलने वाला जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है उसे भी माइंड करता है। एंड नाउ MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स है जिन पर कंज्यूमर फोकस करता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कमोडिटीज को कंज्यूम करने के बाद, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, इन तीनों फैक्टर्स को देख के कंज्यूमर अपनी जो परचेजिंग है उसे करेगा और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई करेगा। तो इन डिटेल हम लोग जल्दी से देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी और मोर देन टू कमोडिटी केस। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस और मोर देन टू कमोडिटी केस। क्लियर? तो जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी के केस में डिस्कस करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंज्यूमर को कैसे अचीव होता है और कंज्यूमर कैसे अपने कंजम्पशन को स्टेबल करेगा या अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट जो इससे पहले वाला जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पर हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और सिंगल कमोडिटी केस में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखा था स्टूडेंट्स। क्लियर? इट मींस कि अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी, ओनली 1 कमोडिटी को अगर कंज्यूम करता है तो वो अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में कैसे जाएगा। क्लियर? बट डे टू डे लाइफ में ओनली कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को तो कंज्यूम नहीं करता है,
एक से ज्यादा ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है, तो जब वो 2 या मोर देन 2 कमोडिटीज को कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करेगा, वही हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? और काफी ज्यादा मजा और इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस में हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी ही जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 2 कमोडिटी केस का एग्जांपल लेने वाले हैं। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 कमोडिटी केस पर ही फोकस करेंगे। इसका बेसिक जो पार्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अजम्पशंस क्या हैं, क्लियर, वो हम लोग सारे जो है वो फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? और इस वीडियो के बिगिनिंग में भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं 2 कमोडिटी केस में। ठीक है, यहां पर हम लोग 2 कमोडिटीज को कंसीडर करेंगे। क्लियर? सो कंज्यूमर कंसीडर्स अ सिचुएशन व्हेन ही इज कंज्यूम द व्हाट 2 कमोडिटीज। क्लियर? तो यहां पर हम लोग एक कंडीशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर a situation when a consumer is buying 2 commodities or 2 goods, good X and good Y। क्लियर? तो यहां पर हम लोग 2 कमोडिटी का एग्जांपल जो है वो ले रहे हैं। कंज्यूमर 2 कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, गुड X गुड Y। ठीक है, एप्पल ऑरेंज कुछ भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, तो हमने X और Y को लिया। क्लियर? सो गुड X एंड Y, ये 2 कमोडिटीज को हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, इन्हीं दोनों कमोडिटी के केस में हम लोग इक्विलिब्रियम को देखने वाले हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो फर्स्ट या सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, वहां पर हमने कंडीशंस क्या देखी थी स्टूडेंट्स? तो कंडीशन वहां पर हमने देखी थी कि अगर एक कमोडिटी को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो कंडीशन थी वहां पर हम लोगों ने गुड एक्स को एज ए कमोडिटी कंसीडर किया था। क्लियर? एंड नाउ जब हम लोग एक्स को कंज्यूम कर रहे थे तो हमारा इक्विलिब्रियम जो कंडीशन था वो क्या था? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ करता था फर्स्ट कमोडिटी केस में। क्लियर? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। क्लियर? या MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। क्लियर? ये हम लोगों ने कंडीशन वहां पर डिस्कस की थी स्टूडेंट। क्लियर? जब सिंगल कमोडिटी को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब x को हम लोग ले रहे हैं तो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, या फिर अगर हम सिंगल कमोडिटी में ही अगर y को लें, ठीक है, अगर y कमोडिटी को लेते हैं, सो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स y, तो हमारी कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी? तो कंडीशन रहेगी सिमिलर, सिंगल कमोडिटी केस की ही कंडीशन रहेगी, बट वो किस तरह से हमें मेंशन करना है? MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। क्लियर? सो अगर सिंगल कमोडिटी में x को हम लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं तो हमारी कंडीशन होगी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। और अगर हम सिंगल कमोडिटी में y को अगर लेते हैं तो MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। स्टूडेंट्स क्लियर? तो ये हम लोगों ने इंडिविजुअली x और y के केस में, सिंगल कमोडिटी केस में इस तरह से कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग देखते हैं। क्लियर? बट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंबाइंड फॉर्म में x और y को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, तो 2 कमोडिटी केस में ही इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? मिक्स कर देना, मर्ज कर देना स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जब हम x और y इन दोनों की इन इक्वेशंस को मर्ज करते हैं तो 2 कमोडिटी केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन बन के निकलता है वो क्या है स्टूडेंट्स? सो व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम बोथ x एंड y, ठीक है, जब कंज्यूमर दोनों x और y दोनों को कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी हमारी? सो MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। क्लियर? ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 कमोडिटी केस में स्टूडेंट्स बन के आती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने x और y ये दोनों कंडीशंस को मर्ज कर दिया है। क्लियर? तो ये फाइनली हमारा 2 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर भी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट्स, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेगा। क्लियर? तो ये हमारा कंडीशन के रिगार्डिंग पार्ट हुआ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये जो कंडीशन हम लोगों ने मेंशन की है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, इस पर्टिकुलर कंडीशन का मीनिंग क्या है? क्लियर? तो मीनिंग हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है। सो मीनिंग ऑफ कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, सो इसका मीनिंग है कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन MU डेराइव फ्रॉम द लास्ट रूपी इज द सेम वेदर स्पेंट ऑन X और Y। ठीक है,
अब इस पर्टिकुलर कंडीशन का जो मीनिंग यहां पर निकल के आ रहा है स्टूडेंट, वो ये है कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में तब पहुंचेगा, क्लियर, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में तब पहुंचेगा या अपने इक्विलिब्रियम को तब स्ट्राइक करेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी उसे लास्ट रुपीज से इक्वल मिले, ठीक है। अब वो लास्ट रुपी एक्स पर स्पेंड करे, ठीक है, लास्ट रुपीज वो एक्स पर स्पेंड करे या लास्ट रुपी वो कहां पर स्पेंड करे, वाई पे स्पेंड करे, या तो लास्ट जो उसके पास मनी बच रहा है, ठीक है, रुपीज बच रहा है, उससे वो एक्स को परचेस करे, तब भी उसे एमयू जो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा वाई को परचेस करने से, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों में से किसी भी कमोडिटी को एट लास्ट कंज्यूमर अगर परचेस करता है, उसके पास जो भी मनी है, ठीक है, उससे उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब लास्ट यूनिट ऑफ एक्स से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना ही लास्ट यूनिट ऑफ वाई से उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जिस कंडीशन में दोनों एक्स और वाई कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन इक्वल आएगा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा और ये कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई होगी। स्टूडेंट्स क्लियर, इसे अभी हम लोग टेबल की हेल्प से समझने वाले, देखने वाले, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्लियर। सो इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर अब लास्ट रुपीज को एक्स पे खर्च करे या वाई पे खर्च करे, स्पेंड करे, दोनों प्लेसेस से उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्लियर। ये पर्टिकुलरली हमारी कंडीशन का मीनिंग है, जहां पर उसे दोनों कमोडिटी से इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी पॉइंट पे कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेगा और कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा, क्लियर। उससे ना तो आगे कंज्यूम करेगा ना ही पहले वो रुकेगा अपने कंजम्पशन को लेकर, क्लियर। चलिए, तो ये मीनिंग हम लोगों ने देखा इस कंडीशन का। नेक्स्ट पार्ट जो है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम किस तरह से अचीव करेंगे, उसी का न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो हम लोग टेबल की हेल्प से देखने वाले हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर टेबल में हम लोग दो कमोडिटीज को ले रहे हैं, एक्स और वाई को, ठीक है। तो इन कमोडिटीज को लेने से पहले हम लोग इन कमोडिटी के प्राइसेस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है और इनकम, इन चारों का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिसाइड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं एक्स कमोडिटी, क्लियर। सो एक्स कमोडिटी जो हम लोग ले रहे हैं, एक्स का प्राइस क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 रुपीज, क्लियर। तो ये जो पी एक्स है ये 2 रुपए, ठीक है, मतलब एक्स की सिंगल यूनिट की प्राइस 2 रुपीज है। वाई कमोडिटी अगेन सेकंड कमोडिटी हम लोग ले रहे हैं, तो वाई का जो प्राइस है वो क्या है, पी वाई इज इक्वल टू 3 रुपीज, ठीक है, मतलब वाई कमोडिटी की एक यूनिट की प्राइस 3 रुपए, ठीक है। एक्स कमोडिटी का 2 रुपए, वाई कमोडिटी की 3 रुपीज प्राइस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। थर्ड जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये क्या है, 5 यूटिल है, क्लियर। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हम लोगों ने सिंगल कमोडिटी केस में डिफाइन भी किया, उसको समझा भी। एक बार फिर अगेन मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं आपको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस व्हाट, कि सिंगल यूनिट ऑफ रुपी से जो कमोडिटीज हम परचेस करते हैं और उन कमोडिटीज से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एंड नाउ ये यहां पर हम लोग 5 यूटिल कंसीडर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग यहां पर अज्यूम कर रहे हैं वो क्या है भाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है, तो टोटल इनकम जो कंज्यूमर की वो है 24 रुपीज, क्लियर। 24 रुपीज हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर की इनकम ले रहे हैं। तो ये चारों चीजें हम लोगों ने यहां पर अज्यूम की है। एक्स का प्राइस 2 रुपीज है, वाई का प्राइस 3 रुपीज है, MUM जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो हमारा 5 यूटिल है। एंड नाउ इनकम जो है कंज्यूमर की वो 24 रुपीज यहां पर हम लोगों ने लिए, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारा अजम्पशन वाला पार्ट होगा, ये हमने अज्यूम किया है टेबल बनाने से पहले, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं टेबल पर। सो टेबल हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, टेबल में हमने 3 कॉलम लिए हैं। फर्स्ट जो हमारा कॉलम ये है रिगार्डिंग व्हाट, यूनिट्स, ठीक है। सो यूनिट्स हम लोगों ने मैक्सिमम मेंशन यहाँ पर किए 1 to 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट हम लोगों ने लिए, ठीक है। तो अब इन 6 यूनिट में एक्स की 6 यूनिट भी है और वाई की 6 यूनिट्स भी है, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इन यूनिट्स को लेने के बाद जो हम लोग एक्स और वाई की यूनिट्स को परचेज करेगा कंज्यूमर, उसके परचेजिंग से उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग सिंगल कमोडिटी केस में भी देख चुके हैं कि जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है MUX और MUY हमें मिलेगा, वो सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब कंज्यूमर परचेज करने जब जाता है तो वो ये डिसाइड करता है कि इस कमोडिटी से मुझे कितना मिल सकता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग MUX, एक्स से मिलने वाला एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, और यहां हम लोग MUY, वाई से मिलने वाला जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है वो हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। सो एक्स से जो हमें फर्स्ट यूनिट से एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 20, सेकंड से 18, थर्ड से 16, फोर्थ से हमें 14, फिफ्थ से
12 यूटिल्स का, एंड नाउ 6th यूनिट से हमें 10 यूटिल्स का, ठीक है। ये सारा जो सेटिस्फेक्शन है ये यूटिल्स के फॉर्म में, क्लियर। एंड नाउ वाई की जब हम लोग यूनिट्स लेते हैं तो वाई की फर्स्ट यूनिट से 24 यूटिल, सेकंड से 21 यूटिल, थर्ड से हमें 18 यूटिल, फोर्थ से हमें 15 यूटिल, फिफ्थ से हमें 12 और लास्ट यूनिट जो है 6th यूनिट से 9 यूटिल का सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कमोडिटी को परचेज करने के बाद उसे मिलेगा, क्लियर, ओके। तो ये हमारा टेबल हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल टेबल एग्जांपल के पर्पज से यहां पर ले लिया है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्लियर। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो जैसा हम लोगों ने सिंगल कमोडिटी केस में किया था उसी तरह से हम लोग यहां पर करेंगे। तो ये जो सेटिस्फेक्शन हमें यहां पर मिल रहा है एक्स और वाई का, ये है यूटिल्स में। इस सेटिस्फेक्शन को हम मनी के टर्म में, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एमयू एक्स है, अगर इस पर्टिकुलर एमयू एक्स को अगर हम लोग प्राइस से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इसे प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स कर देते हैं, तो ये हमारा रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो हम लोग कर देते हैं। सो प्राइस हमारा एक्स का कितना है, 2 रुपीज, क्लियर। तो 2 रुपीज से हम लोग सारे ये एमयू एक्स जो है इन्हें डिवाइड कर देते हैं, क्लियर। सो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वॉट 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, 12 divided by 2 is equals to 6 and 10 divided by 2 is equals to 5, क्लियर। तो ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया है प्राइस से, इसके बाद हमें यहां पर क्या मिल गया है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्लियर। सो 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5 ये हमें मनी के टर्म में सेटिस्फेक्शन मिल गया है स्टूडेंट्स, क्लियर। रुपीज के फॉर्म में हमें सेटिस्फेक्शन मिल गया है। इसका मतलब अगर सिंगल यूनिट कंज्यूमर एक्स की अगर लेता है तो उसे 10 रुपीज के बराबर इस कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। सेकंड यूनिट से 9 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थर्ड से 8 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि इन मार्जिनल यूटिलिटीज को जो यूटिल्स में थी उसे हमने प्राइस से डिवाइड करके मनी के टर्म में, रुपीज के टर्म में जो है वो सेटिस्फेक्शन को निकाल लिया। इसी फॉर्म में हम लोग वाई का जो है सेटिस्फेक्शन उसे भी यूटिल से हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो y का प्राइस है उस प्राइस से डिवाइड कर देंगे एमयू वाई को, क्लियर। सो एमयू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई हम लोग यहां पर कर देंगे, ठीक है। सो 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 8, 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7, 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 6, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5, क्लियर। 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। ये हम लोगों ने y से मनी के टर्म में, रुपीज के टर्म में सेटिस्फेक्शन को डेराइव कर लिया स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा टेबल यहां पर निकल के आ गया, ठीक है। यूनिट्स थी हमारे पास, सेटिस्फेक्शन था यूटिल्स के फॉर्म में, उसे हमने प्राइसेस से डिवाइड करके मनी के टर्म में या रुपीज के टर्म में सेटिस्फेक्शन को फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स, एक्स और वाई दोनों का, क्लियर। अब हमारे पास जो इनकम है स्टूडेंट्स, वो इनकम कितनी है, 24 रुपीज की इनकम है, क्लियर। अब इस 24 रुपीज इनकम से कंज्यूमर एक्स और वाई की परचेजिंग करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। तो हमें एक्स की कमोडिटीज भी लेनी है और वाई की कमोडिटीज भी लेनी है। माइंड में हमें यह रखना है कि हमारे पास जो इनकम है वो 24 रुपीज का है, क्लियर। सो 24 रुपीज हमारे पास इनकम है स्टूडेंट्स, क्लियर। इस 24 रुपीज में 2 रुपीज एक्स का प्राइस है, 3 रुपीज वाई का प्राइस है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमें परचेजिंग करनी है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं एक्स पर, ठीक है। एक्स पे हमें सिंगल यूनिट, अगर फर्स्ट यूनिट अगर हम लोग परचेज करते हैं तो यहां पर हम लोग कितने स्पेंड कर रहे हैं, 2 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक्स की प्राइस 2 रुपीज है, क्लियर। एक्स पर हम लोगों ने 2 रुपीज स्पेंड किए, तो हम लोगों ने इस कमोडिटी को परचेज किया। फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स को हम लोगों ने लिया और इससे हमें रुपीज के टर्म में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10 रुपीज के बराबर, क्लियर, ओके। नाउ फर्स्ट यूनिट हम लोग एक्स की यहां से ले लेंगे भाई, ठीक है। फर्स्ट एक्स की हम लोगों ने ले ली है। सेकंड थिंग इज व्हाट, आगे और हम लोग परचेजिंग करते हैं तो हम लोग यहां पर कंपेयर कर सकते हैं एक्स और वाई में कि हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां से मिल रहा है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 10 यहां से मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 10 है। उसके बाद हम लोग अगेन देखेंगे तो एक्स का ही जो सेटिस्फेक्शन है वो सेकंड नंबर पर मैक्सिमम है, वो है 9, क्लियर।
तो हम लोग सेकंड यूनिट, जो ये सेकंड यूनिट ऑफ एक्स है, इसे भी हम लोग 2 रुपए खर्च करके परचेस करेंगे। क्लियर? तो ये 9 वाला जो यूनिट है ये भी हम लोगों ने परचेस कर लिया, इट मीन सेकंड यूनिट ऑफ एक्स। क्लियर? तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट ऑफ एक्स को कंज्यूमर ने यहां पर परचेस कर लिया, क्योंकि इसे यहां से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फर्स्ट यूनिट पर 2 रुपए खर्च कर रहा है, 10 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकंड यूनिट पर 2 रुपीज खर्च कर रहा है, 9 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, नाउ ये दोनों यूनिट हमारी हो गई। अब उसके बाद अगेन कंपेयर करेंगे कि एक्स और वाई में ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां पर मिल रहा है। सो एक्स में हमें थर्ड यूनिट पर 8 मिल रहा है और वाई में हमें फर्स्ट यूनिट पर 8 मिल रहा है। क्लियर? तो दोनों जगहों पर सिमिलर मिल रहा है, बट इन दोनों में कंज्यूमर किस कमोडिटी को, एक्स की यूनिट को परचेस करेगा या वाई की यूनिट को परचेस करेगा? सो स्टूडेंट वो यहां पर एक्स की यूनिट को परचेस करेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि एक्स की प्राइस 2 रुपीज और वाई की 3 है। ठीक है, तो पहले हम सस्ती कमोडिटी को परचेस करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? सो सस्ती कमोडिटी में हमारी थर्ड यूनिट जो है वो एक्स की आ गई यहां पर। क्लियर? हमने इसे परचेस कर लिया है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों एक्स की यूनिट को हम लोगों ने परचेस किया, तो 6 रुपीज जो है वो हमारे यहाँ पर स्पेंड हो चुके हैं। क्लियर? अब हम लोग अगेन आते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा हाईएस्ट यूटिलिटी है वो फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई पर है। 8 रुपीज के बराबर हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने एक्स की ले ली है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अभी 4 यूनिट हो गई है, 3 एक्स की हो गई और 1 यूनिट जो है वो हमारी वाई की हो गई। ठीक, अगेन कंपेयर करेंगे तो 7 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन एक्स की 4th यूनिट से मिल रहा है और वाई की सेकंड से मिल रहा है। दोनों में से किससे कंज्यूमर पहले परचेस करेगा? तो एक्स की यूनिट, क्योंकि एक्स का प्राइस 2 रुपीज है। क्लियर? तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर परचेस कर लिया है। ओके, फिर इसके बाद हम लोग जो परचेस करेंगे वो इस 7 को परचेस करेंगे भाई। ठीक है, इट मीन सेकंड यूनिट ऑफ वाई को परचेस करेंगे, क्योंकि इससे 7 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, तो 5th यूनिट ऑफ जो एक्स है यहाँ पर हमें 6 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वाई से हमें थर्ड यूनिट से 6 के बराबर, दोनों जगहों पर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। बट पहले कंज्यूमर किसे लेगा? एक्स की यूनिट को लेगा, एक्स की 5th यूनिट को, क्योंकि ये 2 रुपीज में मिल रही है और वाई की यूनिट जो है वो हमें 3 रुपीज में मिलने वाली। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने इस यूनिट को परचेस कर लिया है। क्लियर? एंड नाउ इसके बाद हम लोग जाएंगे थर्ड यूनिट ऑफ वाई पर। क्लियर? अब हमें यह भी देखना है कि हमारी इनकम पूरी खर्च तो नहीं हो गई है। ठीक है, इनकम को भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। सो 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, 10 रुपीज हम लोगों ने एक्स पर खर्च कर दिए हैं, 3, 6 एंड 9 रुपीज हम लोगों ने वाई पे कर दिए हैं। सो 10 एंड 9 19 रुपीज हम लोग स्पेंड कर चुके हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास 5 रुपीज रिमेनिंग है। ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 24 रुपीज है। क्लियर? अब 5 रुपीज में हमें एक्स और वाई को और परचेस करना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट यूनिट जो है वो हमारी एक्स की, उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? सो 5 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, और यहां पर जो 4th यूनिट है वाई की, उससे भी हमें 5 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, दोनों से बराबर मिल रहा है, तो पहले हम किसे लेंगे? एक्स को लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 रुपीज में मिल रही है। एंड ना उसके बाद हम लोग किसे लेंगे? वाई को लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमें 3 रुपीज में मिल रहा है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने 6th यूनिट ऑफ एक्स और 4th यूनिट ऑफ वाई को परचेस कर लिया स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए अब यहां पर हम लोग एक बार इनकम को फिर से क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि इनकम बच रही है या पूरी खर्च हो चुकी है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, 12 रुपीज हम लोगों ने एक्स पर खर्च कर दिए हैं एंड 3, 6, 9 एंड 12 रुपीज हम लोगों ने वाई पे खर्च कर दिए। 12 + 12 24 रुपीज हमारे पूरे खत्म हो चुके हैं। क्लियर? 24 रुपीज का इनकम हमारा खत्म हो गया है। तो इस 24 रुपीज इनकम से हमने एक्स की 6th यूनिट, पूरी 6 यूनिट्स को परचेस किया है और वाई की हम लोगों ने 4 यूनिट्स को परचेस किया है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, तो ये पर्टिकुलरली कंज्यूमर की परचेजिंग हो गई। ठीक है, अब इस परचेजिंग से कंज्यूमर ने अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया है क्या या नहीं किया है, ये हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू। ठीक है, अब हमारी जो कंडीशन है MUX/PX। क्लियर? MUX/PX इज इक्वल्स टू MUY/PY इज इक्वल्स टू MUM। क्लियर? तो जो लास्ट यूनिट हम लोगों ने एक्स की परचेस की है वो है 6th यूनिट और 6th यूनिट से हमें MUX हमारा कितना है? 6 यूनिट पर 10। प्राइस ऑफ एक्स कितना है हमारा? 2 रुपीज। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू MUY जो है लास्ट यूनिट पर वो हमारा कितना है जिसे हमने परचेस किया है? 15। एंड नाउ PY जो है वो हमारा कितना है? 3 रुपीज। प्राइस ऑफ Y कितना है? 3 है। 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू MUM जो हम लोगों ने कंसिडर किया वो है 5 यूटिल। क्लियर? तो ये हम लोगों ने 5 यहां पर मेंशन कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर
इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इट मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5, इट मीन्स कि तीनों पोर्शन जो है वो इक्वल आ रहे हैं, 5 5 5, क्लियर। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो चुकी है, ये तीनों पोर्शन एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। एंड नाउ यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। सो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए 6 यूनिट ऑफ एक्स, क्लियर, 6 यूनिट ऑफ एक्स, 6x इंटू 2 अगर हम लोग कर दें, ठीक है, तो यहां पर हो रहा है 12 एंड 4 यूनिट 4y इंटू 3 अगर हम लोग करेंगे तो 12, ठीक है। ये 24 रुपीज का इनकम पूरा स्पेंड हो रहा है और 6 यूनिट जो है कंज्यूमर x की परचेस करके कंज्यूम करेगा एंड नाउ 4 यूनिट जो है वो कंज्यूमर y की परचेस करके कंज्यूम करेगा। तो 6x और 4y से अगर वो कंजम्पशन अगर करता है तो वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये विद द हेल्प ऑफ टेबल हम लोगों ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। यही हमारा सेकंड कमोडिटी केस में या 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट कि यहां पर जो हम लोगों ने मीनिंग देखा था कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कब हिट करेगा, तो वो तब हिट करेगा जब लास्ट रुपीज से हम एक्स को खर्च करें, एक्स को परचेस करें या वाई को परचेस करें, दोनों से हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो लास्ट रुपीज जो हम लोग एक्स पर स्पेंड कर रहे हैं उससे हमें 5 रुपीज के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाई पे स्पेंड कर रहे हैं वहां से भी 5 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इट मीन दोनों जगहों से हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दोनों लास्ट यूनिट से, एक्स और वाई की दोनों की लास्ट यूनिट से हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन हमारी यहां पर फुल्ली सेटिस्फाई हो रही है एंड नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जा रहा है। 6 यूनिट जो है वो एक्स की कंज्यूम करेगा और 4 यूनिट जो है वो वाई की कंज्यूम करेगा, स्टूडेंट्स, और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायग्रामेटिकली भी 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नाउ इसके बाद डायग्रामेटिक हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, डायग्रामेटिकली हम लोग देखने वाले हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे होगा 2 कमोडिटी केस में, क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने एक डायग्राम जो है वो बनाया है, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। टेबुलर फॉर्म में हमने इससे पहले जस्ट अभी देखा है, ठीक है। उसी के बेसिस पर हम लोग यहां पर जो है वो डायग्राम बनाया हम लोगों ने और समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये हम 2 कमोडिटी केस में देख रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशनल हम लोगों को यहाँ पर डायग्राम जो बनाना पड़ा, ठीक है। 2 हम लोगों ने वाई एक्सिस लिए, ठीक है, और एक कॉमन जो हमारा एक्स एक्सिस है उसी को हम लोग 2 वे में जो वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर हम लोग मेजर कर रहे हैं y के मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। सो एमयू ऑफ x को हम लोग यहां पर, ठीक है, ओ वाई एक्सिस, ये जो हमारा एक्सिस है यहां पर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो y है उसको हम लोग मेजर करेंगे जो y डैश एक्सिस हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। सेकंड जो हमारा y डैश एक्सिस है, ठीक है, फर्स्ट तो हमारा ये y एक्सिस हुआ एंड नाउ सेकंड y डैश एक्सिस हम लोग ले रहे हैं। इस एक्सिस पर हम लोग मेजर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने 2 y एक्सिस लिए हैं, ठीक है, x कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी के लिए और y कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी के लिए, ठीक है। अब हम लोग यूनिट्स पे आते हैं, तो यूनिट्स को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे। सो यूनिट्स को हम लोग मेंशन करेंगे x एक्सिस पर, बट x एक्सिस को हम लोगों ने 2 वे में यूज किया, ठीक है। सो लेफ्ट टू राइट जो हम लोग यूनिट्स को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट 10 अगर होता तो, ठीक है। तो ये हम लोग लेफ्ट टू राइट जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूनिट्स को मेंशन कर रहे हैं, ये यूनिट्स है x की, ठीक है। यूनिट ऑफ x को हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक्सिस जो है वो x एक्सिस तो एक ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें y की यूनिट्स को भी मेंशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो रिवर्स फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, y की यूनिट्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स फॉर्म में इट मीन राइट टू लेफ्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, y की यूनिट्स को मेंशन कर रहे हैं, स्टूडेंट, ठीक है। सो ये जो 9 है x का, इसी के जस्ट नीचे हम लोग 1 y का लेंगे, ठीक है। सो 1 9 के नीचे, 8 के नीचे हम लोग 2 का y ले रहे हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो जो x की यूनिट्स है हमारी उसके जस्ट नीचे हम लोग y की यूनिट्स को ले रहे हैं रिवर्स फॉर्म में। x
का हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन किया है, y को हम लोग राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करेंगे, तब जाके दोनों कमोडिटी की यूनिट्स को हम लोग मेंशन कर पाएंगे एक्सिस पर, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक्सिस को मेंशन किया, ठीक है। mu ऑफ x को हम लोग y एक्सिस पे ले रहे हैं, mu ऑफ y को हम लोग y डैश एक्सिस पे ले रहे हैं, और x की यूनिट्स को हम लोग लेफ्ट टू राइट मेंशन कर रहे हैं x एक्सिस पर, और y की यूनिट्स को हम लोग राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर रहे हैं x एक्सिस पर ही। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली हमारा पार्ट हुआ, ठीक है। चलिए अब हमारा mu(x) का जो मेजरमेंट है वो मैक्सिमम हम लोगों ने 10 तक लिया है। क्लियर? 2, 4, 6, 8 एंड 10 तक, क्योंकि mu(x) जो मनी के टर्म में हम लोगों ने देखा था वो 10 तक ही था टेबल में। क्लियर? एंड नाउ जो y का हमारा मार्जिनल यूटिलिटी उसका मैक्सिमम हम लोग 8 तक ले रहे हैं, ठीक है। 2, 4, 6 एंड 8। क्लियर? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y जो था हमारा वो मैक्सिमम 8 तक ही था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि यहां पर हम लोग mu ऑफ x का साथ साथ mu(m) को भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो हमारा 5 यूटिल था, तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया है 5 to 5, ठीक है। 5 to 5 हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा mu(m) कर्व है। क्लियर? ये क्या है हमारा mu(m) कर्व है स्टूडेंट्स। क्लियर? क्योंकि mu(m) जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वो कितना किया था 5 यूटिल किया था, ठीक है। सो mu(m) हमारा 5 है, सो 5 to 5 हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है, कर्व ड्रॉ किया, ये हमारा mu(m) कर्व होगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट बाय यूनिट जो है x के यूटिलिटी को मेंशन करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो हम लोग जब x की यूनिट्स को मेंशन करेंगे या x के सेटिस्फेक्शन को मेंशन करेंगे जो रुपीस के टर्म में हम लोगों ने टेबल में देखा है, सो फर्स्ट यूनिट पर 10 था, ठीक है। सेकंड यूनिट पर वो 9 है, थर्ड यूनिट पर 8 है, फोर्थ यूनिट पर 7 है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट पर 6 है, ठीक है। एंड नाउ 6 यूनिट पर वो 5 है, ठीक है। तो हम लोग यहां तक ये 5 तक हम लोग यहां पर मेंशन करते आ रहे हैं, और ये इन सारे अगर हम लोग सेटिस्फेक्शन को अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा कर्व बन जाएगा mu(x) कर्व, ठीक है। या mu(x) अपॉन px भी हम लोग इसे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो यूटिल में सेटिस्फेक्शन था उसे प्राइस से डिवाइड करके रुपीस के टर्म में हम लोगों ने मेंशन किया था, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीमेटली mu(x) कर्व हो गया, ठीक है। एंड नाउ उसी फॉर्म में हम लोग जो y का मार्जिनल यूटिलिटी है उसे भी यूनिट वाइज मेंशन करते जाएंगे। सो फर्स्ट यूनिट पर हमारा 8 है, सेकंड यूनिट पर 7, थर्ड यूनिट पर 6 एंड नाउ फोर्थ यूनिट पर 5 था, ठीक है। एंड नाउ उसके आगे 3, 4, ठीक है, 4 और 3। तो ये इस तरह से जो हमारा y का जो y जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल था उसे हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, मेंशन करेंगे, तो हमें इस फॉर्म में कर्व मिलेगा, और ये mu(y)/py कर्व है, या इसे हम लोग mu(y) कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, रुपीस के टर्म में। क्लियर? तो ये दोनों कर्व mu(y), ये mu(x), क्लियर, और ये हमारा mu(m), ठीक है। अब तीनों कर्व जो है mu(x) कर्व, mu(y) कर्व और mu(m) तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये पॉइंट है हमारा पॉइंट E, एंड नाउ दिस E पॉइंट इज द व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर mu(x)/px इज इक्वल्स टू mu(y)/py इज इक्वल्स टू mu(m). ये जो पर्टिकुलरली कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। mu(x) भी यहां पर कट कर रहा है, mu(y) भी यहां कट कर रहा है, और mu(m) भी यहां पर, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर पे 6 यूनिट ऑफ x हमें यहां पर मिल रही है, और इसके जस्ट नीचे 4 यूनिट ऑफ y जो है वो हमें मिल रही है। क्लियर? इट मींस कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए 6 यूनिट ऑफ x और 4 यूनिट ऑफ y को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो डायग्रामेटिकली इस तरह से हम लोग 2 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायग्रामेटिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी केस में हमने मेंशन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज के पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर? वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, नाउ शेयर भी करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। एंड नाउ इससे पहले वाली सिंगल कमोडिटी केस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, उसे भी जल्दी से वॉच करना। बेसिक पार्ट वही है, तभी इसे पढ़ने में मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो इसी तरह आप बने रहिए। एंड नाउ आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।